इंसान जब मर जाता है तो उसके जिस्म के नाखून, बाल और दांत कितने दिन में झड़कर मट्टी के साथ मट्टी हो जाते हैं। मरने के 2 दिन बाद पेट किस गैस से भर जाता है? कुदरत ने इस गैस में इतनी बदबू क्यों रखी है कि डेड बॉडी से इतनी ज्यादा बदबू आने लगती है? हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया कितने दिन में इंसानी गोश्त और जिल्द को खा जाते हैं? इंसानी डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन कितने दिनों में होती है? ये बहुत खौफनाक है। इंसान जब मर जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसको जल्द अज जल्द दफना दिया जाए ताकि उसके गलने सड़ने का अमल कब्र में जाकर ही शुरू हो। इंसान की बॉडी के गलने सड़ने के अमल को डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर कब्र में ज्यादा दर्जा हरारत या नमी होगी तो बॉडी जल्दी डिकम्पोज होगी, और अगर कब्र में गर्मी कम होगी, नमी कम होगी तो बॉडी भी ज्यादा देर लेगी डिकम्पोज होने में। दफनाने के हालात, जिस जगह पर कब्र है वो ठंडा इलाका है या गर्म, कब्र की गहराई और उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, ये तमाम अवामिल भी डेड बॉडी के गलने सड़ने के अमल को बराह रास्त मुतासिर करते हैं। इसके अलावा इंसान के मरने की वजह भी उसकी डेड बॉडी को जल्दी या देर से डिकम्पोज करने की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान गोली लगने से मरा है या एक्सीडेंट से मरा है तो उसके जिस्म पर जख्म होंगे। उन जख्मों की वजह से बैक्टीरिया जल्दी हमला आवर हो जाएंगे और इंसानी डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन तेजी से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स की इन्फेक्शन की वजह से मौत होती है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिकम्पोजिशन भी जल्दी शुरू हो जाती है। वो लोग जो कैंसर ज़दा होते हैं उनकी बॉडी देर से डिकम्पोज होती है क्योंकि उनकी बॉडी में कीमोथेरेपी और अद्वियात मौजूद होती हैं जो पैदा होने वाले हशरात और बैक्टीरिया को मार देते हैं। गर्मियों में डेड बॉडी इंतहाई जल्दी खराब होती है, लेकिन सर्दियों में ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती, और खास तौर पर जब -डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत हो। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट पर जो कोहे पेमा जाते हैं, अगर उनकी किसी भी वजह से वहाँ पर मौत वाक़या हो जाए तो 40-40, 50-50 सालों के बाद भी अगर आप पहाड़ों पे से बर्फ को साइड पर करें और लाशों को निकालें तो आप देखेंगे वो लाशें हूबहू वैसी थी, जिसका मतलब है कि इतने कम दर्जा हरारत में डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। इसी तरीके से जिन लाशों को हनूत किया जाता है उनमें मसाले और केमिकल्स भरे जाते हैं, वो भी एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जिसकी वजह से इंसानी डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन बहुत कम या ना होने के बराबर हो जाती है। इंसान जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी की पहली स्टेज बहुत फ्रेश होती है जो 1 या 2 दिन तक रह सकती है। इस स्टेज को ऑटोलेसिस कहते हैं और ये मरहला मौत के फौरन बाद शुरू हो जाता है। इंसान जैसे ही मरता है तो उसका दिल बंद हो जाता है। दिल की पंपिंग ना होने की वजह से पूरे जिस्म में खून की गर्दिश रुक जाती है। खून को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से खून जमना शुरू हो जाता है। खून में मौजूद गैर जरूरी मादे गुर्दों में जाकर क्लीन होते थे, लेकिन ये अमल भी अब रुक जाता है, यानी गुर्दे भी काम करना छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी डेड बॉडी में तेजाबियत पैदा होना शुरू हो जाती है। इस अमल में जिस्म के खुलिये फटना शुरू हो जाते हैं, इंसानी जिल्द चमकदार हो जाती है और जिस्म की बैरूनी तह ढीली होना शुरू हो जाती है और बाज़ सूरतों में इंतहाई पीली हो जाती है। खुलियों के मुसलसल टूटने की वजह से इंसानी जिस्म से एंजाइम खारिज होते हैं जो अंदर से जिस्म को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स इंतहाई हार्ड हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मुर्दे को नहलाया जाता है तो उससे पहले उसके पहने हुए कपड़ों को कैंची के साथ काट दिया जाता है, क्योंकि मसल्स इतने सख्त हो जाते हैं कि उनको उतारना बहुत मुश्किल होता है, जिससे मुर्दे की हुर्मत पामाल होती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। अब आते हैं फिर पहली स्टेज पर, जहाँ पर इंसान के जिस्म पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं और बैरूनी स्किन ढीली हो जाती है। इतनी जल्दी रकम आ गई? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फौरन टू और मरम्मत करवानी है, लेकिन अचानक मसला आ गया। जिस्म पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं और बैरूनी स्किन ढीली हो जाती है। इसके बाद डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन की दूसरी स्टेज शुरू होती है, जिसको ब्लोट स्टेज कहा जाता है। इसमें इंसान के जिस्म के अंदर गैस भर जाती है और वो गैस इतनी नागवार होती है कि आप उस इंसानी डेड बॉडी के करीब खड़े नहीं हो सकते, और ये इंसान के मरने के 2 दिन के बाद से 6 दिन तक मरहला जारी रहता है। जिस्म के सेल टूटने की वजह से एंजाइम्स खारिज होते हैं और बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये जिस्म में तोड़ फोड़ करते हैं और एक गैस पैदा
ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی ڈیڈ باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن میتوں کو 3 یا 4 دن کے بعد دفنایا جاتا ہے اور ان کو مردہ خانوں میں رکھا جاتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ان کے پیٹ انتہائی زیادہ پھولے ہوتے ہیں۔ وہ اسی گیس بننے والے مرحلے سے ڈیڈ باڈی گزر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سی ڈیڈ باڈیز ہمیں موٹی، فربا اور توانا محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارا گیس کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس سٹیج کے دوران جسم میں سلفر کے مرکبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے جسم کی رنگت بدل جاتی ہے۔ اس سلفر اور کیمیائی عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدبو کی وجہ سے حشرات الارض اور بیکٹیریا کو پتا چل جاتا ہے کہ اب فلاں جگہ پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، جس پر قدرت اپنا کام کرتی ہے اور بیکٹیریا اور حشرات الارض ڈیڈ باڈی میں ڈیکمپوزیشن کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ اب آتی ہے تیسری سٹیج، جس کو ایکٹیو ڈیکے سٹیج کہا جاتا ہے۔ یہ سٹیج انسانی ڈیڈ باڈی کے مرنے کے 6 دن بعد شروع ہوتی ہے اور 11ویں دن تک جاری رہتی ہے۔ اس سٹیج کو انسانی ڈیڈ باڈی کے شدید گلنے سڑنے کا مرحلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں جسم کے نرم حصے یا بافتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جسم سے رطوبتیں خارج ہونے لگتی ہیں اور جیسے ہی جسم کے نرم حصے گلنے سڑنے لگتے ہیں تو انسانی جلد لیکویفائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ مایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بال، ہڈیاں، دانت، ناخن وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جسم کا اکثر حصہ اس سٹیج پر ختم ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا اور حشرات الارض شدید طریقے سے باڈی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اب آتی ہے چوتھی سٹیج، جس کو ایڈوانس ڈیکے سٹیج کہا جاتا ہے، جو انسان کے مرنے کے 11 دن بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور 25ویں دن تک جا سکتی ہے۔ اس مرحلے میں جو بچی کچی جسم کی کثافتیں، رطوبتیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کا بھی صفایا اس مرحلے میں آسانی سے ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور اس مرحلے پر انسان کی شناخت ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر آتی ہے 5ویں سٹیج، جس کو اسکیلٹنائزیشن کہا جاتا ہے، یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا۔ یہ سٹیج مرنے کے 30 دن بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور کئی مہینوں یا سالوں تک جا سکتی ہے۔ یہ قبر کے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر تو قبر کسی ٹھنڈے علاقے میں ہے تو پھر ڈیکمپوزیشن سست ہوگی، اور اگر یہ کسی گرم علاقے میں ہے تو ڈیکمپوزیشن کی رفتار بڑھ جائے گی۔ یہ گلنے سڑنے کی آخری سٹیج ہے، جس میں انسانی گوشت، جلد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور جسم کی ہڈیاں، ناخن اور بال خشک ہو کر جسم سے جھڑ جاتے ہیں اور مٹی میں مٹی مل جاتے ہیں، مسوڑے ختم ہو جاتے ہیں، دانت جھڑ جاتے ہیں، دماغ ختم ہو جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں۔ انسانی پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کا گوشت جب ختم ہو جاتا ہے تو ناخن بھی منو مٹی تلے مٹی ہو جاتے ہیں اور انسان مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہی اس کی ایگوز رہ جاتی ہیں، یہی اس کی پلاننگز رہ جاتی ہیں۔ جاتے ہیں تو نیک مال، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ملتا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اپنے میزبان یاسر